अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भय और दहशत का जैसा माहौल है, उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आने लगी हैं। खासतौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। काबुल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़कर जाने को आमादा हैं, भले ही इस कोशिश में उनकी जान चली जाए। काबुल में दीवार फांदकर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करता एक आदमी और बाहर खड़ा तालिबान का एक लड़ाका। थाए से चली गोली और दीवार के दूसरी तरफ गिरा लड़का और पीछे गूंजी चंद लोगों की हंसी। अफगानिस्तान में किस तरह की अफरा तफरी है, इसे सैटेलाइट से ली गई काबुल की तस्वीरों से समझा जा सकता है। इनमें सड़कों पर इधर उधर भागते लोगों की तस्वीरें हैं, गाड़ियों से सड़क जैम है, एयरपोर्ट पर विमानों के आसपास लोगों की भीड़ है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें तालिबान के दस्तक के बाद लोगों के दहशत की मुनादी करती हैं। विमानों की आवाजाही की हलचल से ही हजारों लोग एयरपोर्ट पर नजर आने लगे। इन लोगों को तालिबान के राज में मरने से बेहतर अफगानिस्तान छोड़ने की राह में मौत मंजूर है, लेकिन वहां रहना नहीं। रनवे पर उतरते और उड़ान भरते विमानों की चपेट में आने के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग अफगानिस्तान से किसी भी तरह बाहर निकलने की ताक में नजर आए। ऐसी ही तस्वीर एक दिन पहले भी नजर आई थी। कई तस्वीरों में विमान पर चढ़ते लोगों का हुजूम दिखा था। कुछ तस्वीरों में कुछ लोग विमान की छत तक पर नजर आए थे। एक तस्वीर तो ऐसी भी दिखी थी जिसमें चलते विमान से दो लोग आसमान से गिरते दिखे थे। अब उस तस्वीर की वजह सामने आई है। जिस विमान से दो आदमी गिरते दिखे थे, ये उसी विमान की तस्वीर है। इस विमान में किस तरह क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, ये उसका सबूत है। बताया गया कि तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने की बदहवासी में एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने अमेरिकी विमान को देखा तो रनवे पर चलते विमान के साथ दौड़ लगाने लगे। जैसे ही विमान के रुकने के बाद दरवाजा खुला, करीब 800 लोग उसमें जबरन सवार हो गए। एक अधिकारी ने दावा किया कि विमान में 650 अफगान सवार हुए। हालांकि विमान में केवल 134 लोगों के लिए ही जगह थी। उनके अड़ियल रुख के बाद अमेरिकी सेना ने विमान से 134 लोगों की सीटें हटाईं, जिसके बाद सभी फर्श पर बैठ गए। बताया गया कि क्रू ने लोगों की बेचैनी को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं निकाला और उनके साथ ही उड़ान भरने का फैसला किया। विमान के फर्श पर सभी लोगों के बैठ जाने के बाद पायलट्स ने विमान के टेक ऑफ का फैसला किया। हालांकि विमान के पायलट्स को पता भी नहीं चला कि बाहर भी पहिए और डैनों पर लोग चिपके हुए थे। इसलिए जब विमान ने उड़ान भरी तो इनमें से 3 लोग काबुल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में ऊंचाई से गिर पड़े। अमेरिकी सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो मिलिट्री विमानों के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड होगा। इसके पहले सन 2013 में जब फिलीपींस में भयंकर तूफान आया था, तब अमेरिका ने अपने C-17 विमानों के जरिए एक साथ 670 लोगों को बाहर निकाला था। काबुल के सच को केवल एयरपोर्ट और विमानों की तस्वीरें ही नहीं बताती। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर भले ही अभी भी अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहा हो, लेकिन वहां की सड़कों से लेकर दूसरी जगहों पर तालिबान के झंडे दिखने लगे हैं। तालिबान के कहने और करने में फर्क है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन सोहेल सईन या जो इनके मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कुछ बोल लें, मगर ग्राउंड पे जो इनका कैडर है उनकी सोच विचार बहुत अलग है और लोगों में एक डर है। और उनको याद है वो 1996 से 2001 का पीरियड जब तालिबान ने एक प्रकार से शरिया लॉ लेके आए थे और इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी औरतों के लिए। औरतों को तो उन्होंने जानवर से भी मतलब कि बेहतर ज़्यादा ट्रीट किया था। तो अब सब डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा रूल दोबारा आ जाएगा। हालत यह है कि एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन में हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके और नेता नजर आए। काबुल के बाकी हिस्से में डर की वजह से बाजार बंद रहे, दुकानें बंद दिखी और तालिबान के झंडे लगे वाहन दौड़ते रहे। सड़कों पर हथियार लेकर तालिबान के लड़ाके घूमते दिखे और लोग तमाशबीन की तरह उन्हें देखते रहे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान पीछे जा रहा है। कहने को तो तालिबान की वापसी से अफगानिस्तान 20 साल ही पीछे लौटा है, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान के दबदबे के बाद ये मध्यकाल में वापस जाने वाला है, यानी वो वक्त जब मुगलों का राज हुआ करता था और महिलाओं के पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे। काबुल